नमस्कार प्यारे बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पेलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में हिंदी साहित्य की हमारी कक्षा है और इसमें हम हमारा पाठ काव्य खंड के चल रहे थे, जिसमें हम आज महाकवि देव के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम जो हमें पढ़ना है वो हमारा देव कवि का जो जीवन परिचय है, इसके विषय में हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करनी है। और उसके बाद हम इनके पदों की क्या करेंगे, इनके कवित्व और सभी जो हमारे पाठ्यक्रम है उसकी व्याख्या करेंगे। प्यारे बच्चों, जो महाकवि देव हैं वे रीतिकालीन कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने, आलोचकों ने 4 मुख्य भागों में बांटा था। क्योंकि हम साहित्य के कक्षा में हैं, इसलिए जानना जरूरी भी है कि हमारे इतिहास को आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में के 4 भागों में बांटा गया, बड़े व्यापक तौर पर। और उस रीति काल के ये क्या है, महाकवि हैं। इसलिए महाकवि माने महान कवि कहे गए हैं। कवि देव के अगर हम सर्वप्रथम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1673 में हुआ था और इटावा उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 1767 में इसी में सन में हुई थी। ये 2 मुख्य बातें जन्म मृत्यु की हैं। जीवन की हम बात करें, इनका जीवन जन्म इटावा में था, परंतु ये बाद में क्या है, वहीं यूपी में ही कुसुमरा ग्राम है, वहाँ ये क्या है, चले गए थे। वहाँ इन्होंने बाद में निवास किया था। इनका जो पूरा नाम है वो है देवदत्त द्विवेदी। क्या है, देवदत्त द्विवेदी। इनके पिता बिहारी लाल दुबे, ये काश्यप गोत्र के कन्याकुब्ज ब्राह्मण हैं। काश्यप गोत्र के कन्याकुब्ज ब्राह्मण, अर्थात मूल बात यह कहें तो ये क्या है, जाति से ब्राह्मण हैं। सामान्य से जीवन, एक छोटी सी जो बात है, सामान्य से जो परिचय है, जन्म 1673 इटावा उत्तर प्रदेश में, बाद में कुसुमरा ग्राम में आ गए थे। 1767 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है। इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे है, बिहारी लाल दुबे है, और ये कश्यप गोत्र का कन्याकुब्ज ब्राह्मण है। जीवन के बारे में इतनी सी बात है। परंतु अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, साहित्य की रचनाओं से महत्वपूर्ण है। तो हम देखें, अगर हम इनको जानते हैं, समझें, तो सबसे पहले इनकी एक विशेषता प्राप्त होती है। वो प्राप्त होती है कि ये अक्खड़ स्वभाव के थे, अक्खड़ स्वभाव के थे। प्यारे बच्चों, रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकाल का जो समय था वो दरबारी समय था। दरबारी काव्य लिखा जाता था। समाज से, जनता से कोई साहूकार नहीं है। ये जो कवि हैं ये दरबार के, श्रृंगार के, दरबार की चापलूसी वाले कवि हैं। और उन कवियों में उस समय के दौरान भी ये अपने अक्खड़ स्वभाव के क्या रहे हैं, अक्खड़ स्वभाव, स्वच्छंद रहे हैं। और इसी स्वच्छंद वृत्ति के कारण इन्हें कोई एक विशेष आश्रयदाता नहीं मिला। तो हमारी बात आ गई आश्रयदाता। आश्रयदाता, ये आश्रयदाता का मतलब ये जो कवि होते थे ये राजाओं के दरबार में रहते थे, उनका गुणगान करते थे, इनके मनपसंद रचनाओं को क्या करते थे, रचते थे। उनको मन को भाने वाली रचना करके उन्हें सुनाते, और जिसके कारण इन्हें क्या मिलता था, ढेर सारा उपहार मिलता था, ढेर स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। इनके इसी गुण के कारण, किस गुण, अक्खड़ स्वभाव के गुण कारण ये एक दरबार में नहीं टिके। तो हम इनके अगर आश्रयदाताओं की बात करें, आश्रयदाताओं की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो हमारा 1 नंबर पर हम देते हैं आलम शाह।
आलम शाह कौन? आलम शाह औरंगजेब के बड़े पुत्र थे। ये भवानी दत्त वैश्य एक फफूंद रियासत है, उस रियासत के राजा थे। फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह, एक हैं राजा भोगीलाल, राजा मोतीलाल, राजा सुजानमणि, राजा उद्योत सिंह बैस। आलम शाह जो औरंगजेब के बड़े पुत्र थे, भवानी दत्त वैश्य, फफूद रियासत के राजा कुशल सिंह, राजा भोगीलाल, राजा मोतीलाल, राजा सुजानमणि, राजा उद्योग सिंह बैस, 7 आश्चर्यदाता अपने जीवन काल में इन्होंने बदले। तो हमें इस बात से यह सिद्ध तो हो ही जाता है कि ये किसी एक दरबार में नहीं टिके और ये इनका एक ही स्वभाव था, अक्खड़ स्वभाव, इनकी स्वच्छंदता वृत्ति। ये सभी दरबार में रहे, दरबारी समय होने के कारण, दरबारी संस्कृति होने के कारण इनके जो रचनाएं हैं, इनके जो ग्रंथ हैं, उन रचनाओं में हमें जीवन के विविध दृश्य देखने को नहीं मिलते। श्रृंगारिक रचनाएं तो हैं, परंतु इसके साथ साथ में इन्होंने प्रेम और सौंदर्य की क्या की हैं, रचनाओं की रचना की। इनका प्रेम, इनका सौंदर्य, इनके श्रृंगार की रचनाएं उस दरबार की छिछली नैतिकता से हीन रचनाएं नहीं थी। इन्होंने एक विशेष क्या कहते हैं कि अपना स्थान बनाया था, अपनी रचनाओं को एक विशेष महत्व दिया और उस महत्वता के कारण क्या है, इनकी रचनाएं श्रेष्ठ श्रृंगार की रचनाएं मानी गई हैं, श्रेष्ठ क्या कहते हैं नैतिकता का पालन करने वाली इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में हमें कवित्व और सवैयों के कारण क्या है, इंद्रधनुषी छटा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, इनकी रचनाएं जितनी भी हैं वो उस समय की दरबारीता के साथ साथ में श्रृंगार तो है ही है, इसके साथ में अध्यात्म का भी वर्णन हमें मिलता है, वैराग्य का वर्णन भी इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। इनकी रचनाएं काव्यशास्त्र के विषयों पर ध्यान रखने, रस, छंद, अलंकार, ध्वनियों पर भी इनकी रचनाएं क्या की गई हैं, रचना की गई है। शब्द शक्ति पर इन्होंने रचनाएं की हैं। तो कहने का मतलब ये सिर्फ उस समय की दरबारी संस्कृति का प्रभाव इनके ऊपर तो है ही है, परंतु इसके साथ साथ इन्होंने अध्यात्म को जगा दी, नीति को जगा दी, प्रेम को जगा दी, काव्यशास्त्र को जगा दी है। इस कारण ये जो कवि हैं देव, ये कौन हैं, कवि भी हैं और दूसरा ये आचार्य भी हैं। केशव की ही भांति इन्होंने कवि का क्रम, कवि का दायित्व तो निभाया, उसके साथ में इन्होंने आचार्यत्व का भी क्या किया, अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, आचार्य पद के रूप में प्रतिष्ठित हुए। प्यारे बच्चों, हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं क्योंकि हमें जो भी विशेषताएं प्राप्त होगी इनकी रचनाओं से प्राप्त होंगी और इनकी रचनाएं हैं वो 52 से लेकर के 72 तक बताई गई हैं। 52 से लेकर के 72 तक रचनाओं के विषय मैंने बता दिए, श्रृंगार, अध्यात्म, वैराग्य, नीति, काव्यशास्त्र इनकी रचनाओं के विषय है। अब हम बात करते हैं पहली रचना, पहली और दूसरी रचना की। पहली रचना है भाव विलास और दूसरी रचना है अष्टयाम। प्यारे बच्चों, ये जो दोनों रचनाएं हैं, ये दोनों की दोनों रचनाएं इन्होंने औरंगजेब का जो बड़ा पुत्र था आलम शाह, उसको सुनाई थी। किस लिए? क्योंकि आलम शाह क्या है, हिंदी कविता के बड़े ही प्रेमी थे और उनके दरबार में उन्होंने यह रचनाएं उनको सुनाई थी। दो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भवानी विलास रचना है। भवानी विलास रचना है, यह रचना भवानी दत्त वैश्य के दरबार में रची गई थी। ये जो हमारे 2 नंबर के दरबारी हैं,
भवानी दत्त वैश्य। हमारी अगली रचना की अगर मैं बात करूं तो वो है कुशल विलास। और कुशल विलास यह फफूद रियासत के राजा कुशल सिंह के दरबार में रची गई थी। उन्हीं की प्रशंसा में गायन किए गई ये रचनाएं हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो है रसविलास। रसविलास की रचना राजा मोतीलाल के दरबार में हुई थी, उनको समर्पित रचनाएं हैं। इसके अलावा सुजान विनोद, राजा सुजानमणि के दरबार में। प्रेम चंद्रिका, राजा उद्योग सिंह बैस के दरबार में यह रचना रची गई थी और इसमें इन्होंने प्रेम का महात्म्य बताया है। प्रेम का महात्म्य यहाँ पर क्या किया है, बताया है। इस प्रकार इनकी रचनाओं में काव्य रसायन है। काव्य रसायन काव्य शास्त्र संबंधी रचना है। इसमें शब्द शक्ति, रस और नायक नायिका भेद इत्यादि बिंदुओं का क्या किया गया, इसमें देव ने वर्णन किया। इसके अलावा इनकी रचना है देवचरित्र। इस रचना में कृष्ण जी से संबंधी क्या की इन्होंने रचना रची है और इसमें उसका भगवान कृष्ण के रूप सुंदर लावण्य का वर्णन किया, उनकी जीवन लीलाओं का वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार आगे इनकी अन्य रचनाओं में अगर हम देखें तो एक जाति विलास इनकी रचना है और ये जो जाति विलास रचना है यह हमारे देव कवि ने जो विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया था, उन भ्रमण के दौरान उन जाति प्रदेशों के क्षेत्रों की, वहाँ की स्त्रियों कैसी हैं, उनका वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार अगर मैं आगे रचनाओं में चलूँ तो प्रेम तरंग है, सुमिल विनोद है। इस प्रकार इन रचनाओं में क्या है, हमें देव की जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन हमें पता चलता है। इस प्रकार इनकी अनेकों रचनाएं हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दी 52 से लेकर 72 तक है। ये इनकी प्रमुख क्या हैं, रचनाएं हैं जिनको हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम इनकी रचनाओं संबंधी बात कर लेते हैं। रचनाओं में अगर मैं सबसे मुख्य आलोचक की बात करूं, हमारे शुक्ल जी, रामचंद्र जी शुक्ल जी ने इनकी प्रतिभा के बारे में कहा है। ये कैसे हैं, ये इनकी प्रतिभा प्रगल्भ प्रतिभाशाली हैं, ये प्रगल्भ प्रतिभाशाली हैं। और कहते हैं कि इनकी जो कवित्व शक्ति है, कहते हैं वे इनकी जो कवित्व शक्ति व मौलिकता ये देव में हमें दिखाई देती है। ये विशेषताएं बताई शुक्ल जी ने इनकी। कहते हैं कि इनका अर्थशोष्टव, व नवोन्वेष के कारण क्या है, ये अपने आप में बिरले हैं, बिरले कवियों में गिनती है। क्या कहा, प्रगल्भ और प्रतिभाशाली कवि हैं रीति काल के। कौन, महाकवि देव। कहते हैं कि जो कवित्व शक्ति व मौलिकता देव में, उनकी रचनाओं में हमें पता चलती है। वे अर्थशोष्ट, अर्थ की सृष्टि से मौजूद हैं। नई उन्मेष, नए नए प्रयोग करने वाले कवि कौन हैं, शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी ने देव के बारे में कहा
शुक्ल जी कहते हैं, इस पंक्ति के बाद में उन्होंने एक बात और भी कही है, वो कहती है कि इनकी जो रचना है उस रचना में शब्द का व्यय तो ज़्यादा है परंतु अर्थ अल्प है, अर्थात अर्थ का प्रयोग कम, अर्थात शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करके अर्थ वही है, समान अर्थी शब्दों के कारण है। क्या है, इनकी रचनाओं में थोड़ा शब्द का व्यर्थ प्रयोग इनमें दिखाई देता है। इस विशेषताओं के कारण देव कवि क्या हैं, प्रतिभाशाली भी सिद्ध होते हैं, उनके काव्य में नवीनता भी दिखाई देती है, परंतु मुख्य रूप से जो विशेषता में एक बात हमें यहाँ ध्यान देने भी योग्य भी है कि इनकी जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में इन्होंने भाव वही रखे हैं, शब्दों का परिवर्तन कर करके अलग अलग राजाओं को इन्होंने अपनी रचनाएं सुनाई हैं। इसलिए ये जो देव जो कवि हैं ये प्रतिभाशाली तो हैं ही हैं परंतु स्वच्छंद प्रवृत्ति के कवि हैं, अक्खड़ स्वभाव के कवि हैं। इसके साथ में हम इनके भाषा सौंदर्य की बात करें तो इनकी जो भाषा है वो ब्रज है और इनकी ब्रज भाषा भी साहित्यिक ब्रज भाषा है। इनकी भाषा में संस्कृत, अरबी, फारसी, प्राकृत, अपभ्रंश, अन्य उत्तर भारत की जितनी खड़ी बोली है उन सभी भाषाओं के शब्द इनके अंदर इनकी रचना में हमें मिलते हैं। इन्होंने 2 छंदों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है, वो है कवित्त और सवैया। ये 2 ही प्रयोग करने का कारण रहा क्योंकि दरबार में पद्य गा करके सुनाए जाते हैं और ये कवित्त और सवैये बहुत ही सुंदर लय के अंदर शब्दों का बड़ा ही सुंदर क्या किया जाता है, योजनाबद्ध तरीके से समायोजन किया जाता है और उसको तैयार करके प्रशंसा के रूप में गीत गाए जाते हैं। कवित्त और सवैयों का प्रयोग किया। अलंकारों की अगर हम बात करें, देखो शब्दालंकार, अर्थालंकार बहुत से प्रयोग किए गए। ये मूलतः तो रसवादी आचार्य हैं और रस इनका है श्रृंगार, रस इनका है श्रृंगार, रस इनका बहुत ही प्रसिद्ध है। हालांकि इन्होंने अपने इन ग्रंथों के अंदर नवरसों की विवेचना की है, नवरसों का वर्णन किया है, परंतु फिर भी श्रृंगार के अंदर वे सभी रसों को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। इसलिए ये मूलतः रसवादी आचार्य हैं परंतु जो इनकी रचनाओं में अलंकारों का प्रभाव जो प्रयोग है वो स्वाभाविक है और स्वाभाविक प्रवाह को ये प्रयोग में लाते हैं और इसका पक्ष भी करते हैं। इसलिए इनकी रचनाओं में अगर कोई सबसे अधिक हमें अलंकार प्रयुक्त पद मिलता है वो है अनुप्रास, परंतु इसके अलावा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, श्लेष, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग भी हमें भरपूर मात्रा में इनकी रचनाओं में देखने में मिलता है। इस प्रकार अगर हम इनके संपूर्ण जीवन विवेचन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम विवेचना करें, सारांश रूप में अगर हमें कुछ कहना पड़े तो हम ये कह सकते हैं कि जो देव हैं उन्होंने अपनी काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण क्या की है, अपनी प्रतिभा का प्रयोग करके अपने आप को क्या किया, एक महान प्रतिभाशाली कवि होने की उपाधि प्राप्त कर ली। इन्होंने उस समय की तत्कालीन और साहित्यिक परिस्थितियों के बीच में भी क्या की है, हमें क्या दिए, हिंदी साहित्य में ऐसे ग्रंथ रतन कौन से, महाविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुश विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन, देवचरित, प्रेम तरंग, सुमिल विनोद जैसे अनेकों ग्रंथ रत्न हमें प्रदान किए। और अगर हम संपूर्ण विवेचन की बात करें तो इनके जीवन में हमें इनकी रचनाओं के आधार पर आचार्यत्व तो कम दिखाई देता है, कवित्व अधिक दिखाई देता है। इसलिए देव हिंदी साहित्य में शाश्वत रूप से कवि के रूप में क्या रहेंगे, अमर रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में इनके जो 3 कवित्व और सवैये लगे हैं वे हम क्या करेंगे, व्याख्या से समझेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।